तुम बस यही कहना जानते हो, इसलिए प्रार्थना मत करो। तुम्हें तो भगवान से बात करना भी नहीं आता। लेकिन वह कहती थी, मैं भगवान से वैसे बात करती हूँ जैसे मेरा दिल जानता है। यह कहानी है मरियम नाम की एक औरत की, जो एक छोटे से घर में अपनी नन्ही पोती के साथ रहती थी। उसकी पोती गंभीर रूप से बीमार थी। इलाज के लिए उनके पास एक पैसा भी नहीं था। दिन ब दिन बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही थी। मजबूर होकर मरियम ने एक कठिन फैसला लिया। उसने बीमार पोती को घर पर अकेला छोड़ा और मदद की तलाश में शहर की ओर चल पड़ी। सरकारी अस्पताल जो उसकी आखिरी उम्मीद था, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया, बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब बच्ची को यहां लाया जाए। मरियम टूट चुकी थी। उसकी पोती इतनी कमजोर थी कि बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं थी। आंसुओं में डूबी मरियम एक चर्च के सामने से गुजरी और अनायास ही अंदर चली गई। वहां कुछ औरतें खामोशी से प्रार्थना कर रही थीं। मरियम कांपते हाथों से घुटनों पर बैठी और प्रार्थना करने लगी, नमस्ते भगवान, मैं मरियम हूं। मेरी पोती बहुत बीमार है। कृपया हमारा पता लिख लीजिए। पत्थरों वाले रास्ते से आना, पुल पार करना, दूसरी कच्ची सड़क पर मुड़ना, दुकान के पास से गुजरना। मेरा घर आखिरी छोटा सा घर है। दरवाजा बंद है, लेकिन चाबी लाल कालीन के नीचे है। मेरी पोती को ठीक कर दीजिए और अगर हो सके तो जाते समय चाबी वापस उसी जगह रख दीजिए। कुछ औरतें उसकी प्रार्थना सुनकर हंसी रोक नहीं पाईं। उन्हें लगा, इसे प्रार्थना करना ही नहीं आता। लेकिन मरियम जानती थी, भगवान दिल की भाषा समझते हैं। घर लौटकर मरियम ने जो देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी पोती अपने पैरों पर खड़ी थी। बच्ची ने कहा, नानी, एक बहुत सुंदर और दयालु डॉक्टर आया था। उसने मुझे चूमा और कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके कपड़े इतने सफेद थे कि चमक रहे थे। और हाँ, उसने कहा कि हमारा घर ढूंढना बहुत आसान था। और उसने चाबी लाल कालीन के नीचे वापस रख दी। कहानी की सीख, मोरल, कोई भी प्रार्थना छोटी नहीं होती। जब दिल सच्चा और विनम्र हो तो भगवान सुनते हैं। जहां लोग सादगी पर हंसते हैं, वहीं भगवान खामोशी में चमत्कार करते हैं। अगर आप भगवान के चमत्कारों में विश्वास रखते हैं तो आमेन लिखिए और इस संदेश को किसी अपने के साथ साझा कीजिए। यह कहानी एक सच्ची और निष्कपट प्रार्थना की शक्ति दिखाती है।